ये वीडियो आपने देखा, ये इस समय वीडियो जो है एक चर्चा का विषय जो है बना हुआ है, जिसमें एक एनसी के यूथ नेता जिनका नाम दानिश बट है, उन्होंने एक गांदरबल के अंदर एक रैली में जो है वो संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने जम्मू के डोगरों के खिलाफ जो उन्होंने अल्फाज यूज किए, जो उन्होंने शब्दावली अपनाई अपने बयानों में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही आपत्तिजनक थी और जम्मू के हर एक डोगरा को उनके ये बयान जो है वो आहत किया गया। उसके बाद ये वीडियो आपने सुनी, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये वीडियो वायरल हो रही थी और उस वीडियो का उसके बाद जो रिस्पांस जो दिया गया, मैं वो भी आपका रिस्पांस जो है आपको वो भी एक बार सुना देता हूं कि सबसे पहले जो रिस्पांस जो दिया गया जिनकी तरफ से, मैं वो भी वीडियो आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा इस पर जूम करके दिखाएं। जो तूने आज जहर उगला है हम डोगरों के लिए, मैं तुझे जरा डोगरों के इतिहास से रूबरू कराता हूँ कि डोगरों का इतिहास इतना गौरवशील है और हम वो शूरवीर हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की सरहदें गिलगित बल्तिस्तान और तिब्बत तक पहुंचाई थी। हमारे डोगरे वो शूरवीर हुआ करते थे जिनके नाम से चीन कांपा करता था। हमारे डोगरे वो शूरवीर थे जिन्होंने इस देश की सरहदों का इजाफा जो है वो उस तरफ किया जहां तक कभी तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की है। तुम और तुम्हारी पार्टी का इतिहास में भली भांति ये आप सुन रहे हैं, ये अभिजीत जसरोटिया जो बीजेपी के पार्टी के जेकेयूटी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है, और उनकी तरफ से सबसे पहले जब ये बयान एनसी के यूथ लीडर की तरफ से आया, उसके बाद सबसे पहले ये बयान जो है उनका डिफेंड जो किया, जो उस पर खंडन किया, वो भाजपा के ही स्पोक्स पर्सन थे अभिजीत जसरोटिया जी, जो हमारे साथ इस समय फ्रेम में भी आप देख रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात आज ये है कि अभिजीत जसरोटिया जी ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया सर, उसका फायदा आज मिल गया है कहीं ना कहीं। एनसी लीडर जो यूथ है दानिश बट, मैं ट्वीट भी उनका दिखा दूं, इस समय उन्होंने अपने ट्वीट में साफ लिखा हुआ है कि जो मैंने शब्द यूज किए वो मुझे यूज नहीं करने चाहिए थे, और उन्होंने माफी जो है वो मांगी है। ये पूरे जम्मू के डोगरों से उन्होंने जो माफी जो मांगी है, सर क्या कहेंगे? ये इस तरह की शब्दावली जो उन्होंने यूज की थी और अब उन्होंने माफी जो है मांगी है, क्या आपको लग रहा है कि ये जो माफी किस दबाव में मांगी गई? देखिए, दबाव क्या, डोगरों को पता है कि वो हम खंड मिठे लोग तो हैं, लेकिन असी डोगरे आखने शाने करने, असी जीतियां ने जंगा कमसाने करने, तो कमसाने का पता होना ते फिर माफी मंगनी गई ही बात वो नहीं आती। बात यहां पर कंसर्न की बात यह है, ये आइडियोलॉजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो कि एंटी डोगरा है, शुरू से एंटी डोगरा है। क्या आप भूल गए उमर साहब के वो बयान जो सांबा में दिए थे कि डोगरों के राजाओं को मैंने कंधे पे बिठाकर और हमने लखनपुर के बाहर फेंक दिया? और ये वही राजा हैं जो सबसे बड़े सेकुलर राजा थे, जिन्होंने कभी डोगरे में और कश्मीरियों में फर्क नहीं समझा, अपनी दो आंखों की तरह महाराजा हरि सिंह ने समझा था। और लोगों को शायद पता नहीं होगा, महाराजा हरि सिंह ने अगर 2 कॉलेज जम्मू में बनाए तो उसमें तो 2 ही कश्मीर में बनाए थे। वो कभी एक आंख से नहीं देखते थे इन कश्मीर के लीडरों की तरह। 7 स्कूल अगर जम्मू में बने थे, आपको बताऊं हरमीत जी, 7 ही उस समय कश्मीर में बनाए गए थे। उससे बड़े, इतने बड़े हमारे शूरवीर राजा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसे आप शब्द यूज करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये जो उन्होंने बोला है, उन्हीं की अगर शब्दावली यूज करूं, इस शब्दावली में उन्होंने ये भी कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर नहीं है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजाहिद हैं। ये मुजाहिद वर्ड जो उन्होंने यूज किया ये दानिश बट ने, ये किस तरह का वर्ड है? मुजाहिद जो वर्ड यूज किया जाता है, आप सब जानते हैं, कश्मीर में आप रहे हैं, आपने वहां पर अपनी राजनीति की है, मुजाहिद किस लिए यूज किया जाता है ये भी आपको पता है? देखिए, वो तो दिक्कत है ही है। अभी तक भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे, और सॉरी टू से कई ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो आज भी मिलिटेंट लिखते हैं। अब मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी जिहाद की लड़ाई है भाई? बिल्कुल। और किसके खिलाफ जिहाद की लड़ाई है, ये भी जरा बता दो। तो कम से कम इन्हें पता होना चाहिए, आतंकवादी आतंकवादी होता है, टेररिस्ट उसे कहा जाता है, और वो टेररिस्ट जहां मिलता है उसे ठोक दिया जाता है। तो कम से कम जो भी ये शब्दावली का यूज करे, खासकर ये जिस किसी को भी ये मिलिटेंट कहने का शौक है, वो पहले तो अपनी शब्दावली ठीक करे। ये दानिश जी, मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब से भी फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इंतजार ये किया जा रहा था कि एनसी के जो जम्मू के जो लीडर है, क्योंकि जब कश्मीर के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आते हैं या उमर अब्दुल्ला साहब आते हैं, आजकल वो भी जम्मू के डोगरों की बड़ी बातचीत करते हैं, जम्मू के डोगरों गानों पर जो है वो
बड़ी बातें होती हैं, नाचते गाते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कई वीडियोस देखी हैं, लेकिन वहां से तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था इसके बयान को लेकर, दानिश भट्ट के बयान को लेकर। लेकिन जम्मू के जो एनसी के जो लीडर हैं, जो बोलते हैं कि जम्मू के डोगरों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़े बड़े बयान आपने सुने हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई किसी एक जम्मू के किसी सिंगल नेता ने, एनसी के किसी भी लीडर ने, पूरी पार्टी की तरफ से कोई इस पर बयान, कोई खंडन या ये बोला कि भाई इस बंदे को ये मंच मत दिया जाए या पार्टी से जो है कोई कार्रवाई की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हरमीत जी, सिवाय मेरे या बीजेपी के नेताओं के किसी और ने खंडन भी किया मुझे बताएं। और मैंने पिछली बार आप ही के इंटरव्यू में कहा था कि हमारे जम्मू के जो खासकर जितने लीडर हैं, नॉन बीजेपी लीडर हैं, इन सबको चोली चुक की आदत पड़ी हुई है। यहां से प्रूव हो जाता है, किसी एक लीडर के भी आप बयान देख लीजिए। और मेरा तो बनता ही था, क्योंकि बीइंग ए डोगरा ये चीज, जज्बा तो अपने अंदर हमारे लिए होता ही है, लेकिन क्यों खामखा कोई ऐसी चीजें बोले और झूठ क्यों बोले? सच्चाई तो बताएं, इतिहास में क्या सच था क्या नहीं था। और मैंने तब भी कहा था कि जब हमारे जनरल जोरावर सिंह या हमारे राजा जब गिलगित बल्तिस्तान में जम्मू कश्मीर की सरहदों का इजाफा उस तरफ कर रहे थे, इन जैसे लोग तो उस समय दुम दबा के घर पे बैठे हुए थे, तो ये कैसे बात कर सकते हैं? रही बात, आपने कहा माफी मांग ली है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, गोरी को 16 बार राजा चौहान ने जो है माफ किया था। ये इनकी दूसरी गलती हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हम 16 बार का इंतजार नहीं करेंगे, यहीं पर अपने ऊपर जो है आप चेक कर लीजिए। काफी चीजें कार्रवाई जो है, और भी पार्टी, अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करूं, उन्होंने एफआईआर जो है उस पर एसपी सोद को दी है। तो क्या ये सब दबाव, आपने बोला, कुछ और लोगों ने भी जो है इस पर टिप्पणी की है, तो क्या लग रहा है कि ये माफी तो ये मांग लिया है, लेकिन क्या मंशा जो है, उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज जो है, मैंने सही अल्फाज जो है वो यूज नहीं किए, तो क्या कुछ अल्फाज कुछ और यूज करना चाहते थे? क्या आपको लगता है कि मेंटालिटी कुछ नहीं, या बहाव में जो है वो जोशी खरोशी में जो इस तरह का बयान दे दिया? देखिए, आइडियोलॉजी मैटर करती है, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी की। अब मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना। मैं जब भी बात करूंगा तो सबसे पहले देश की बात करूंगा। आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी एंटी डोगरा है, तो उसने अलग तो भिन्न कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात आती है, उस मंच के ऊपर इनके बड़े बड़े लीडर बैठे हुए थे, क्या उसके तालियां मारी जा रही थी वहां पे? बिल्कुल तालियां मारी जा रही थी और लीडर भी तालियां मार रहे थे। उसके बाद क्या कोई फारूक साहब की तरफ से बयान आया? क्या कोई उमर साहब की तरफ से बयान आया? बेसिकली एंटी डोगरा ही है इनके सेंटीमेंट्स। और हम डोगरे आपको बताना चाहते हैं कि हम वो डोगरे हैं कि जब कश्मीर में माइग्रेशन हुई थी तो हमने कश्मीरी मुसलमानों को भी अपने सीने से लगाया था और कश्मीरी पंडितों को भी अपने सीने से लगाया था और अपने जम्मू के अंदर सबको पनाह और जगह दी थी, अपने सिर पे बिठाया था। तो डोगरों के बारे में ऐसे शब्द यूज करने से पहले शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो उन्होंने बोला कि डोगरों को जो है घसीट के निकाला गया था, कौन से दौर की बात कर रहे थे वो? पता नहीं कौन से दौर की किताबें पढ़ी हैं, कौन सी किताबें पढ़ी हैं वो। खैर, किताबें जो पढ़ी हैं वो इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं को व्हाट्सएप ग्रुप की किताबें होंगी जहां ये पढ़ते होंगे या इनको पढ़ाई कराई जाती होगी। हाँ, इनकी आइडियोलॉजी जरूर एंटी डोगरा है, ये मैं जरूर मानता हूं इनकी लेकिन दुख दी गल ये है कि जेड़े साढ़े डोगरे दे लीडर जेड़े झोली चुक करते नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो अब ये पार्टी छोड़ेंगे? अब क्या मैंने पिछली बार आपसे इंटरव्यू किया था, आपने कहा था कि जम्मू के लीडर्स, जो बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर्स हैं, जब फारूक अब्दुल्ला आते हैं, महबूबा मुफ्ती आती है, उमर अब्दुल्ला आते हैं, तो वही जो आपने डोगरी में कहा चोली चुक करते हैं। तो ये इतना, अब तो वो भी डोगरों की आवाज उठा रहे हैं, कभी डेली वेजर्स की, कभी किसी चीज की बात वो करते रहते हैं, डोगरों को साथ नाइंसाफी हो रही है। तो क्या अब जब फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू आएंगे या उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू आएंगे या महबूबा मुफ्ती जम्मू आएंगी, कश्मीर के लीडर्स जो डोगरों की आज बड़ी बातें जो है वो कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आज भी जम्मू के लीडर्स पीछा छोड़ेंगे उनका, या आज भी जो है वो उनके पीछे ही भागते रहेंगे? वो आप देख लेना, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेना, उस दिन की स्टेज देख लेना, साइडों पे खड़े नजर आएंगे आपको सारे के सारे। ये सबके सब नजर आएंगे, भी था मैंने एक नेता ये आपको सबके सब साइडों पे नजर आएंगे खड़े हुए, ये आपको फिर वहीं पर नजर आएंगे, ये कहीं अलग नहीं। ये तो फिर डोगरों के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए, बिल्कुल नाइंसाफी। आज इन सबको चाहिए कि ये पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। हम सिर्फ डोगरों की बात करते हैं, हम सबकी करते हैं, लेकिन कम से कम हम डोगरों के खिलाफ बात नहीं होने देंगे। गैरत अगर किसी में बची है तो उस नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनको रिजाइन कर देना चाहिए सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा दानिश भट्ट का जो बयान था, जिसमें उसने डोगरों के लिए ये बोला कि आपको गर्व होना चाहिए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं जिन्होंने डोगरों को घसीट कर जो है कश्मीर से बाहर निकाला था, जालिमों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। और कुछ और भी वर्ड, अगर पूरी वीडियो आप देखूं तो उन्होंने ये यहां तक भी अल्फाज अपनी ही पार्टी के वर्कर्स के लिए वर्कर ना बोलकर उनको मुजाहिद का नाम जो है वो दे दिया। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को मंच जो है वो शायद
अभी शायद इतनी क्रेडिबिलिटी है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उन लोगों में कि वो मंच पर खड़े होकर क्या बयानबाजी करनी है, किस कम्युनिटी के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए इस तरह से अगर वो अल्फाज यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी जो है एक बड़ा सेटबैक जो है माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में ये लगने वाला है कि किसी भी बड़ी पार्टी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पर इतना राज किया उन्होंने, उनके परिवार ने इतना राज किया, लेकिन उसके बाद भी जब जम्मू के डोगरों के लिए ऐसे अल्फाज उनके यूथ लीडर ने अपनाए तो किसी भी लीडर ने, बड़े से बड़े फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, उनके स्पोक्स पर्सन, पार्टी के किसी एक भी नेता ने, किसी ने भी एक बयान ये नहीं कहा कि हम इस बयान का खंडन करते हैं, हम इनके बयान का साथ नहीं देते। पार्टी की डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है उनकी तरफ से क्या कार्रवाई जो है वो की गई, ये सब सवाल खड़े करते हैं। एक चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं कि सुनो मेरी बात गौर से दानिश भट्ट, कि वो पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 16 बार बख्श दिया था। 2 बार हो गई, तीसरी बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली बारी सोच समझ के डोगरों के खिलाफ बात करना। ये सारा इंटरव्यू आपने देखा, माफी तो मांग ली अपने ट्विटर हैंडल पर, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने सॉरी बोली है और कहा है कि मैंने जो अपनी स्पीच में जो ये शब्द यूज किए, ये मैंने रॉन्ग वर्ड्स जो है यूज कर दिए, मेरे को नहीं करने चाहिए थे। हालांकि अगर उन्होंने ये रॉन्ग वर्ड यूज किए थे और अगर उनका मंशा नहीं थी, उनके अल्फाज नहीं थे, जोशी खरोशी में अगर वो ये इतनी बातें, इतना बड़ा बयान वो जम्मू के डोगरों के लिए, एक ऐसे डोगरों के लिए बोल गए जिन्होंने कितनी जंगें जो हैं लड़ी हुई हैं, गिलगिट बलूचिस्तान तक जो है अपना राज कायम किया हुआ है। सिर्फ हिंदुस्तान में एक ऐसी डोगरा और सिख कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर जो है लड़ाइयां लड़ी हुई हैं। तो उस कम्युनिटी के लिए आप इस तरह का बयान करेंगे, अगर आपकी मंशा नहीं थी तो आपको उसी दिन जो है इस पर माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन यह साफ जाहिर होता है कि यह दबाव जो आप पर अभिजीत जसरोटिया जैसे स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोला, और कई लोग हैं, पवन देव सिंह, पीडीपी के यूथ नेता थे दिलीप बरू, और भी कई नेताओं ने है, एफआईआर तक बात जो है वो पहुंच गई। तो ये दबाव जो आप पर पड़ा है, यही आपका माफी का नतीजा जो सामने निकल कर आया है। मंशा लेकिन अगर आपकी होती सही और आपको लगता कि आपने गलत वर्ड यूज किया है तो शायद आपको उसी दिन जो है अपना बयान लाइव में आकर आपको शायद अपना बयान जो जरूर देना चाहिए था। एक चीज मैं और बताता हूं, डोगरों के इतिहास के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जब हिंदुस्तान में जब राजाओं का राज हुआ करता था, सभी राजा एक दूसरे से लड़ा करते थे और वो हिंदुस्तान के अंदर ही अपने राजाओं के साथ लड़ा करते थे। हमारे डोगराओं के राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में किसी से लड़ाई नहीं की, बल्कि अपनी सीमाओं को तिब्बत, गिलगित बल्तिस्तान उस तरफ लेकर गए। ये है डोगरा, इतना बड़ा शूरवीर, इतने बड़े पैट्रियोटिक हैं। 1932 की पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में अगर हिंदुस्तान को आजाद करने, जो कि खुद एक उस समय रियासत के राजा थे, तो ये डोगरों का इतिहास है। वी आर प्राउड ऑफ अवर व्हाट वी हिस्ट्री वी आर हैविंग। लेकिन आप जैसे छछूंदरों को पता नहीं कौन समझाए, अपनी पार्टी की और खुद की आइडियोलॉजी बदलने की कोशिश करो। तो डोगरों को आप जो है ना, उनके इतिहास को जब जानोगे तो उसके बाद आपके मुंह से ऐसी शब्दावली कभी नहीं निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, और मैं उन सब जम्मू के डोगरों का, उन पार्टी के और उन नेताओं का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने इस अल्फाजों का खंडन किया और इस पर अपना रोष प्रकट किया। हालांकि अब माफी मांगी है, लेकिन जम्मू के डोगरों और जिन लोगों ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है, वो लोग ये माफी कबूल करते हैं या नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त ही जो है बताएगा। फिलहाल एनसी के लीडर कोशिश करेंगे, उनसे भी ये बयान जरूर, उनसे एक इंटरव्यू करेंगे ताकि कि उनकी चुप्पी का भी राज पता चल सके कि आखिर जब वो जम्मू में रहते हुए जम्मू के डोगरों के खिलाफ अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो उनके मुख पर चुप्पी क्यों है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जम्मू के हर डोगरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।